हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज आप करिएगा, जैसे मैं दिखा रही हूँ कि पहले अपने आप को हीट कर लेना है 1 से 2 मिनट तक। दाएँ बाएँ घूम लीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कर लीजिए। फिर आप जितना तेज़ी से कर सकते हैं उतना तेज़ी से आप करिएगा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, तो पहले तो आपको वीडियो रोज़ देखनी होगी वेट लॉस वाली। जिसकी पसंद हो उसकी देखनी होगी, सुननी होगी क्या कहते हैं, कैसे करने कहते हैं, और प्रॉपर आपको रूल फॉलो करना होगा। जैसे एक सिस्टर का कमेंट आया था, उनका कमेंट पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे से 1 महीना 2 महीना पहले बात की थी, तो उनका वो एक्सरसाइज शुरू की थी और 10 दिन की थी और उनका वेट नहीं घटा था। तो मैं उनको मोटिवेट की थी कि नहीं करिए, हो पाएगा, ज़रूर हो जाएगा। फिर उन्होंने किया तो 15 दिन में उनका 5 किलो वज़न कम हुआ था। अब फिर वो शादी में बिजी हो गई तो 1 केजी बढ़ गया। तो उन्होंने ये मैसेज किया है कि मैं आपको थैंक कहना चाहती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा उनका मैसेज पढ़ के, और आपको भी थैंक यू दीदी कि आपने मेरे कहने पर आप मोटिवेट हो पाई, आप करी। ऐसे हम हर लोगों को बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि आप लोग डीमोटिवेट ना हुआ करिए। देखिए, ये मोटापा सबके शरीर का अलग अलग होता है और कई वजह से आता है शरीर में, है ना। कोई एक वजह नहीं होती, कोई भी वजह हो सकती है। आपके बैठे काम करने वाला, आपकी बीमारी की वजह से, आपकी दवाई की वजह से, आपके खान पान की वजह से, कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है आपको मोटापा आने का। ऐसे है कि सबका शरीर एक जैसे नहीं होता है। किसी के 10 दिन में अंतर आ जाता है, किसी के 15 दिन में अंतर आता है, किसी के महीने लग जाते हैं। और दूसरी बात, मेहनत करने के हिसाब से होता है। कोई कोई खूब मेहनत करता है तब भी नहीं हो पाता है, कोई कोई थोड़ा भी बहुत मेहनत कर देता है तब भी हो जाता है ना। तो वो शरीर के वजह से होता है, शरीर जिसका कैसे रिएक्ट करता है। जिसके वाटर फैट होता है उसका जल्दी घटता है, जिसका मसल्स फैट होता है उसका थोड़ा सा लेट घटता है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं, क्या होता है ना कि लोग 10 दिन के 15 दिन की नहीं हुआ तो हार मान जाते हैं। मैं सबको बताती हूँ, रोज़ बताती हूँ कि हार नहीं मानना चाहिए। हार मानने से कुछ नहीं होगा। जैसे हम हर काम के लिए हार नहीं मानते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ भी तो हम करते हैं ना। तो इसमें हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि नहीं 1 ही दिन में हो जाएगा, है ना। जैसे हम लोग बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं कभी अभी पहला पेपर हुआ है, दूसरा होगा, तीसरा होगा, फाइनल में आप कोशिश करना बच्चे के थोड़ा थोड़ा नंबर आप बढ़ाते जाना और मेहनत करना। बच्चों को ज्ञान देना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन बात जब अपने ऊपर आती है ना तो फिर नहीं हो पाती वो मेहनत, वो परीक्षा नहीं दे पाते हैं हम बड़े लोग, है ना। आप खुद सोचिए ना कि बच्चों को हम ज्ञान देते रहते हैं, नहीं बेटा मेहनत करना, नहीं बेटा हो पाएगा, ज़रूर होगा, कोशिश करना, फाइनल में आपका नंबर अच्छा आएगा। साल भर का उनका होता है, साल भर हम लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन अपने ऊपर के जहाँ बात आ जाती है कि मतलब कि 3 महीना 6 महीना लगाना है, 2 महीना लगाना है, अपने ऊपर से बात हट जाती, नहीं हो पाता, नहीं हो पाएगा, नहीं रिजल्ट आ रहा। अरे हम बच्चों को डांट रहे हैं लेकिन अपने ऊपर वही चीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं कि नहीं होगा, हो पाएगा, है ना। वही बात होती, मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ। सिस्टर का कहना था कि वो एक्सरसाइज कब करें। तो एक्सरसाइज आप जब आपको टाइम लगता हो तब करिए। सुबह लगती है तो सुबह कर लीजिए, नाश्ता करने से पहले। नाश्ता करने के बाद आपको टाइम लगता है तो 2 घंटे नाश्ते के बाद आप कर सकती हैं। शाम को टाइम लगता है तो शाम को कर सकती हैं। दूसरा आपका सवाल था कि चाय पिएं कि ना पिएं। तो देखिए, अगर आप हमेशा के लिए चाय छोड़ सकती हैं तो ज़रूर छोड़ दीजिएगा। अगर आपको ऐसा है कि मैं आप हमेशा के लिए चाय नहीं छोड़ सकती हैं तो उसकी क्वांटिटी करके आप ले सकती हैं। एकदम से खाली पेट नहीं लीजिएगा। पानी जैसे 2-3 गिलास पानी पी लीजिएगा, डिटॉक्स वाटर पी लीजिएगा, एक नाश्ता कर लीजिएगा। एक नाश्ता से पहले भी आप ले सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा लीजिएगा, क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। वो चीज़ हमको एकदम से छोड़नी है जो हम कभी नहीं लेंगे। ओके। अगर आपकी ये नहीं है कि मैं आपको वेट लॉस होने के बाद चाय लेना शुरू कर देंगी तो फिर ऐसा नहीं है। फिर वो वेट लॉस के फिर आपको शक हो जाएगा, नहीं चाय पीने से मेरा वेट फिर बढ़ने लगा। तो चाय आपकी थोड़ी सी आप ले सकती हैं। चाय वैसे नुकसान नहीं करती कि वेट ही लॉस बस को नुकसान करती, वैसे चीज़ों को नुकसान करती है ना। तो अगर आप छोड़ सकती हैं, आप चाय के बिना रह सकती हैं तो बड़े आराम से छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आपने ये पूछा था कि मैं उबला खाना खाऊं कि ना खाऊं। तो आप उबला खाना मत खाइए, रोज़ मत खाइए। अब जैसे सुबह में आप
अब जैसे सुबह में आप कोशिश करिएगा कि रोज़ रोज़ रोटी सब्जी ना लें, बदल बदल के कुछ लें। जैसे किसी दिन आपने फ्रूट ले लिया, किसी दिन अंकुरित बीज ले लिया, किसी दिन आपने पोहा ले लिया, किसी दिन आपने रोटी ले लिया, किसी दिन आपने चीला ले लिया। सुबह का नाश्ता इन चीज़ों से करिएगा और कम से कम पानी ज़रूर पीजिएगा। सुबह से लेकर शाम तक आपको 3 लीटर पीना ही पीना है। कोई डिटॉक्स वाटर लीजिएगा जो आपको सूट करता होगा, जैसे नींबू पानी है, जीरा अजवाइन का पानी है, ब्लैक कॉफ़ी है, जो भी अदरक अदरक हल्दी पानी है, जो भी आपको सूट करता होगा तो एक डिटॉक्स वाटर ज़रूर लीजिएगा। और उसके बाद आप मतलब 2-3 गिलास आप पी सकती हैं एक्सरसाइज करने से पहले, 4 गिलास 3 गिलास जितना आपसे हो पाएगा नाश्ता करने से पहले। जैसे मैं क्या करती हूँ कि नाश्ता करने से पहले मैं 4 से 5 गिलास पानी पी लेती हूँ, तो मेरा मतलब दिन भर में कंप्लीट हो जाता है। वैसे आप लोग भी करिएगा, जो भी आपको मतलब कोई डिटॉक्स वाटर ले लीजिएगा, बाकी आप नॉर्मल पानी आप पीते जाइएगा। सुबह जो पिएंगे गुनगुना पानी ज़रूर पिएंगे। रही बात खाने पीने की, तो खाने में सुबह जैसे आप कोशिश करिएगा कि आप अंकुरित बीज लें, किसी दिन आप फ्रूट ले लीजिए, कोई भी फ्रूट आपके घर में सीजनल हो वो ले लीजिए। और किसी दिन आप रोटी सब्जी ले लीजिए, किसी दिन आप चीला ले लीजिए, किसी दिन आप पोहा ले लीजिए, वो तरीके। और जो भी आपको खाना है ना, तो आपको धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। खाना आप मान लीजिए 10 मिनट में फिनिश करते हैं तो उसको 20 मिनट में खाना है, टाइम दे के खाना है। जितना ही आप चबा चबा के खाएंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। उससे रोग भी मिटते हैं और आपका वेट भी जाएगा और इंच भी जाएंगे। दूसरी बात मैं इसलिए बोलती हूँ कि जो लोग चाय नहीं छोड़ सकते हैं तो चाय ना छोड़ें। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि आपके शरीर में सब कुछ जाना चाहिए। हम वही चीज़ छोड़ दें हमेशा के लिए जो हमको नहीं खाना है ना। जो लोग चाय पीते हैं तो उसकी क्वांटिटी कम करके आप ले लीजिए, ज़्यादा भर भर के कप आपको नहीं लेना है, आपको क्वांटिटी कम करके लेना है, ठीक है। और मतलब जैसे खूब खाली पेट सुबह सुबह उठ के मत लीजिएगा, बाद में ले लीजिएगा। और दूसरा, खाने में जैसे सुबह मैंने बताया कि आपको ये लेना, उन्हीं में से आपको रोज़ बदल बदल के ले लेना है। शाम को आप कोशिश करिएगा कि जैसे उबली सब्जी आप ना खाएं, नॉर्मल सब्जी। जैसे मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं, आप 4 चम्मच तेल डाल रही हैं, उस वैसे सब्जी आप बना रहे हैं तो आप बड़े आराम से खा सकती हैं। सब्जी की क्वान्टिटी आप ज़्यादा कर लीजिएगा और उसकी रोटी आप 1 ही 1.5 लीजिएगा जो आप ले सकते हैं। जितना आप मतलब चबा चबा के खाएंगे तो ज़्यादा आपसे खाया नहीं जाएगा। किसी दिन आप चीला भी ले सकती हैं, किसी दिन आप ओट्स लिया करिए। ओट्स बहुत अच्छा है, आपका मतलब कमज़ोरी भी नहीं आएगी और दूसरी बात आपको बनाने में भी झंझट नहीं रहेगी। आप उसको 2 दिन लगातार खा सकते हैं, फिर एक दिन आप रोटी सब्जी ले लीजिए और मतलब ऐसे ऐसे करके आप हफ्ते में कर लीजिएगा। उबला खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, एक्सरसाइज में प्रॉपर ध्यान दीजिएगा और दूसरा चबा चबा के खाने में। जितना ही चबा चबा के खाएंगे, एक्सरसाइज जब भी करिएगा तो ज़्यादा रेस्ट नहीं देना है। जो भी एक्सरसाइज करें, जितना मैं एक्सरसाइज में रेस्ट दिखाती हूँ ना, आपको ऐसे ही रेस्ट लेना है। और 3 सेट 2 सेट 50 बार 100 बार 150 बार जितना आपसे कर पाएंगे जो भी एक्सरसाइज उसको करिएगा और कुछ दिन तक करना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों का वेट नहीं घटता है लेकिन इंच घटता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि घट रहा है लेकिन घटता है। मेन होता है कि हमको पतला दिखना है। कभी कभी जैसे मेरा भी वेट अभी कुछ दिन से मतलब उसमें 60 में था, मतलब 60 में था। अभी कल मैं एकादशी का मतलब खाना नहीं खाई हूँ। मैं मीठा तो खाई थी, साबूदाना की खीर खाई थी और चाय भी पी थी, तब भी मेरा 1.5 kg घटा। लेकिन उस वेट से घटने से नहीं है, हमने नहीं खाया, ज़्यादा कैलोरी नहीं ली, इसलिए मेरा वेट कम दिखाया है ना। 2 2 kg 3 kg का ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो हमारा इंच है वो हमारा घटा हुआ ही है। तो कभी कभी होता है कि खान पान से बढ़ जाता है, लेकिन उसमें टेंशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन होना है कि आपको इंच नहीं बढ़ना चाहिए। और जब इंच लॉस होता है, मसल्स फैट लॉस होता है, तो आपको पता नहीं चलेगा, है ना, कि आपका वेट लॉस हो रहा। कभी कभी अचानक से आपके फर्क आएगा। आप करते रहिए 15 दिन 30 1 महीना, बाद में रिजल्ट अचानक से आएगा। आपका 4 किलो 5 किलो घटा ही हो आएगा, आपका 2 से 3 इंच घट जाएगा। तो इसलिए आपको करते रहना। अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से अपना अपना डाइट ले रहे हैं, प्रोटीन और फाइबर वाली चीज़ आपको ज़्यादा लेना है, खाना चबा चबा के खाना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप लोगों का वेट ना घटे। ओके, तो करिएगा। और रही बात कि आपको उबला खाना नहीं खाना है, जो आपके घर में बन रहा है वही खाइएगा, पर कोशिश करिएगा कि रोज़ एक ही चीज़ मत लीजिएगा। जैसे आप रोटी सब्जी भी ले सकती हैं, किसी दिन चीला भी ले सकती हैं और किसी दिन आप मतलब ओट्स लीजिएगा। ओट्स का सेवन जितना ही आप अच्छे से करेंगे, जैसे उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच ओट्स डाल लें, बिना मलाई वाला आप दूध में उसको थोड़ा सा उबाल लेंगी। अगर ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो कोई भी ड्राई फ्रूट 2 2 डाल लीजिएगा और उसको खा लीजिए। जब भी खाती हो डिनर आप जितने बजे वो उसको खा लीजिएगा।
या कि आप दूध भी पी सकती हैं, मतलब जब पीना हो बिना मलाई वाला, आपको अगर सूट करता है पीती हैं तो दूध भी पी सकती हैं। ठीक है। रात में कोशिश करिएगा कि मतलब हो सके तो रोटी रोज़ रोज़ नहीं लीजिएगा जब तक आपका वेट लॉस पूरा नहीं हो जाता है। लेना भी है तो एक लेना है। किसी दिन आप मिक्स करके भी बना सकती हैं रोटी को, और किसी दिन आप ऐसे ही खा सकती हैं गेहूं की अकेले ही। ठीक है। तो किसी दिन आप ओट्स ले लीजिएगा, ऐसे करके आप खा सकती हैं। और दोपहर का खाना बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, जो आपके घर में बनता है वही खाना है। सबको मैं बता रही हूँ, सबके लिए मैं बताई हूँ ये डाइट कि दोपहर का खाना आपको वही खाना है, सुबह और शाम को आप चेंज कर सकती हैं। ओके। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, बहुत जल्दी वजन घटाना चाहते हैं, तो वो उबला खाना के मतलब ये है कि आप हरी सब्जियों में ज़्यादा तेल ना डालें, और सब्जी का सेवन थोड़ा ज़्यादा करें और रोटी का कम करें, है ना। ऐसे खाइएगा। मैं उबला खाना, जिनको फास्ट वेट लॉस करना है या कि फिर जिनका वेट रुक गया है वो कर सकते हैं ऐसे। या कि आप किसी दिन स्किप भी कर सकते हैं, दूध वगैरह पी लीजिए, स्किप भी कर दीजिए। और सैलड और प्रोटीन और फाइबर वाली चीज़ ज़रूर खाइएगा, भरपेट खाइएगा। सैलड वगैरह, टमाटर है, चुकंदर है, खीरा है, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा, प्याज है, वो दोपहर के समय ज़रूर खाइएगा। और प्रोटीन में आप जो मतलब आपके घर में अवेलेबल होगा कुछ चीज़ आप ले सकती हैं। आप वेट लॉस में प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे पनीर है, सोयाबीन है, हर प्रकार के दालें हैं, और सत्तू वगैरह है, वो सब चीज़ें आपको लेना है। टोफू है, अगर नॉन वेज खा सकते हैं तो अंडा वगैरह ले लीजिएगा। और किसी चीज़ से आप प्रोटीन आप कर सकते हैं, गूगल में देख सकते हैं किस में ज़्यादा प्रोटीन है, उसका सेवन ज़रूर करिएगा वेट लॉस में। जितना ही आप प्रोटीन का सेवन करेंगे ना, उतना ही अच्छा आपका वेट लॉस का मतलब रिजल्ट आता है। ठीक है। बाकी आप सब एक्सरसाइज करिएगा। शुरुआत करना है तो 10-10 बार से करिएगा, 20-20 बार से करिएगा, और फिर उसकी क्वांटिटी आप बढ़ाते जाइएगा। खाना खाने का समय आपका बढ़ाना है, और एक्सरसाइज का समय बढ़ाना है, और खाना की क्वांटिटी जो है उसको कम करना है। ठीक है। ज़्यादा कम नहीं करना है, बस अपने एक मील से एक रोटी आपको कम कर देना है। पानी आपको दिन भर में 3 लीटर पीना ही पीना है। आप मतलब अगर 200-250 ग्राम की गिलास है तो आप मतलब 6 बजे से शुरू किए हैं पानी पीना, तो आपको शाम 6 बजे तक में कंप्लीट हो जाएगा 3 लीटर पानी। ठीक है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज शुरू में जितना आपसे हो पाएगी उतना ही करिएगा, रोज़ उसका क्वांटिटी बढ़ाते रहना है। ओके। हो सकता है आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा, तो आप बताइएगा कि हाँ मिल गया है। और आप लोग कोई भी हार नहीं मानिएगा। एक सिस्टर का और कमेंट आया था कि उनके हर्निया है और उनका ऑपरेशन भी हुआ है, तो उनके लिए एक्सरसाइज और उनको क्या खाना पीना चाहिए। तो देखिए, एक्सरसाइज तो अभी हम नहीं बता पाए हैं, आपको मैं बताऊंगी किस दिन वीडियो में। और खाने पीने के लिए आप मैंने थोड़ा बहुत जो मेरे को पता है, जैसे कि आप नाश्ते में सेव है, अनार है, पपीता है, ये ले सकते हैं। एक्सरसाइज भी है जो आप कर सकती हैं आराम आराम से, धीरे धीरे। उसको मैं फिर बताऊंगी, अभी नहीं बताई हूँ इसलिए कि आपके मैसेज आने से पहले मैं वीडियो बना ली थी। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ओके। हाँ, एक बात और बता दूँ आप लोगों को, खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद आपको ग्रीन टी पीना है। कोई भी ग्रीन टी पी सकते हैं, लेकिन जो मैं बताती हूँ कि 32 बार की एक ग्रीन टी आती है, तो उसको आप पीजिए। 1 कप आप तीनों मील के बाद पी सकती हैं, और नहीं तो दोपहर के खाने के बाद ज़रूर पीजिएगा। जब भी हैवी खाना खाइए तो उसको ज़रूर पी लीजिएगा। ओके। आया हुआ है, इसमें मैं 2 तरह 3 तरह के करती हूँ। वो पेट के लिए एक ही सेट माना जाता है, जैसे मैं कभी जैसे पुशअप लगा की हूँ, फिर भुजंगासन करती हूँ, फिर एक और करती हूँ। मतलब ये पेट के लिए बहुत अच्छी हैं, इसमें पेट बहुत जल्दी कम होता है। देखिए, मैं मेंटेन कर रही हूँ तब भी इतना मेहनत कर रही हूँ। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं करेंगे तो उनको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे मैंने बोला हुआ है कि एक्सरसाइज आपको जितना ही अच्छे से, जितना ही सही तरीके से कर पाएंगे ना, उतनी ही अच्छा होता है ना। तो करिए। जो नए लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे हमको पता है कि नए लोग आप लोग जुड़ रहे हैं, वीडियो भर रोज़ देखा करिए और पूरा सुना करिए। मैं पूरा बताती हूँ कि आपको क्या कैसे करना है, खाना है, पीना है। बस आपको माइंड सेट करना है। माइंड मतलब ये करना है कि नहीं, करना है तो करना है। एक बार आपका मन हो गया ना, नहीं हमको करना है, वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मैं हर काम कर सकती हूँ तो फिर अपने लिए क्यों नहीं कर सकती हूँ। ठीक है। एक मन में जोश पैदा करिए कि नहीं हमको करना है तो करना है। अपने आप को आधा घंटा एक्सरसाइज को निकाल दीजिए, अब 15 से 20 मिनट खाने को निकाल दीजिए। इतने में आपका पूरा शरीर चेंज हो जाएगा, पूरी आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, और बहुत अच्छा जैसे आप चाहते हैं आप हो ना, वैसे हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपके 1 ही 2 दिन में हो जाएगा। आप 3 महीने का, 6 महीने का टारगेट लीजिए कि हमको इतने दिन में होना है। जब ऐसे सोचेंगे ना तो ज़रूर हो पाएगा।
है ना। एक ही दिन में कोई चीज़ नहीं होती है। मैंने बोला ना, बॉडी का भी फ़र्क होता है, मेहनत के हिसाब से भी होता है, खान पान के हिसाब से भी होता है। किसी किसी का डाइजेशन जो होता है वो मतलब धीरे धीरे स्लो होता है, इसलिए उनका वेट थोड़ा सा धीरे धीरे घटता है। तो इसलिए कोई डिटॉक्स वाटर ज़रूर लीजिए। हो सके तो त्रिफला चूर्ण भी ले लिया करिए, और योगा आसन एक्सरसाइज ज़रूर करिए। धीरे धीरे फिर आपका डाइजेशन जो है वो सही होने लगेगा, तो फिर आपका वेट लॉस भी अच्छे से होने लगता है और फैट लॉस भी होने लगता है। और एक्सरसाइज करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो डाइट बस से ये ना सोचिए कि डाइट बस से हो जाए। आपको जितनी अच्छी एक्सरसाइज करेंगे और जितनी अच्छी आप हेल्दी डाइट लेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी फिगर आएगी। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखिए, करिए। और मेन होता है कि जिस चीज़ को आपको पाना है ना, उस चीज़ में पूरा फोकस करिए। कि आप एक्सरसाइज वाली वीडियो इसलिए मैं बोलती हूँ, देखिए। जितना ही आप देखेंगे ना, तो दिन भर आपके दिमाग में चलेगा कि हमको करना है, हमको भी ऐसे होना है, नहीं हमको करना है, करना है, ये होता है। किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, जिसमें हम चीज़ ज़्यादा देखते हैं तो उसी उसी को देखने को मन करता है ना। ऐसे ये भी है, जितना आप देखेंगे ना उतना ही आपका मन करेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जिसकी पसंद हो उसकी देखिए, पर देखिए ज़रूर। किसी एक को फॉलो करिए जिसको आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे मोटिवेट हो पा रही हूँ, बातें से, एक्सरसाइज से, किसी भी चीज़ से, उसको फॉलो करिए, कुछ दिन तक करिए। उसके ऊपर भी भरोसा करिए और अपने ऊपर भी भरोसा करिए, तो ज़रूर हो पाएगा। ओके ओके, बाय बाय।